हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक नई स्टोरी लेकर के फिर आई है और वो स्टोरी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों को एक नई सीख देगी, एक नई चीज़ समझने में आपकी हेल्प भी करेगी और आप लोगों की इंटेलिजेंस ही बताएगी कि ये स्टोरी कैसी है। ओके, तो आज की स्टोरी का नाम है परेशानी का अनोखा हल। मतलब कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो उसकी एक यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ये इस स्टोरी में हम लोग आज सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में कैसे इन चीज़ों को समझाया गया है। एक शहर में एक बहुत ही रिच, अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था यशवंत। यशवंत बहुत पैसे वाला था, परंतु बहुत ही प्राउडी था, बहुत घमंड था उसको, बहुत प्राउड था और वो उसको अपने पैसों का बहुत ही प्राउड था। वो सोचता था कि मेरे पास पैसा है तो हम ये कर लेंगे, मेरे पास पैसा है तो हम ये चीज़ कर लेंगे। इस तरह से वो हमेशा सोचा करता था। एक बार की बात है, यशवंत की तबीयत खराब हो गई। उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई। उस आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए यशवंत डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसकी आईज को देख करके बोला, ओ, तुम्हारी आईज में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यशवंत वो डर गया, बहुत हर्ट हुआ। बोला, कैसे डॉक्टर साहब? बोले कि आज तक मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा। तो बोले कि यशवंत बोला, फिर मैं क्या करूं? तो बोले, तुम्हारे आईज में एलर्जी हो गई है। इस एलर्जी के कारण तुम जिस चीज को देखोगे वो चीज तुमको ग्रीन कलर की दिखाई देगी, जस्ट लाइक दिस। तो ग्रीन कलर की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी यशवंत को। यशवंत डर गया, बोला ये तो बहुत परेशानी की बात हुई। उसने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए फॉरेन चला गया। फॉरेन जा कर के वहाँ पर भी उसने डॉक्टर को अपनी आईज को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने आज तक लाइफ में ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको कि ऐसी प्रॉब्लम हुई हो। अब वो और भी डर गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं कैसे ठीक होऊंगा? उसने कहा, तो डॉक्टर बोले कि तुमको बस यही करना होगा कि तुम सिर्फ ग्रीन कलर की ही चीजों को देखो। यशवंत बोला, डॉक्टर साहब ये कैसे पॉसिबल है? ग्रीन कलर की तो सारी चीजें मैं देख सकूंगा, लेकिन मैं रोटी खाऊंगा तो ग्रीन कैसे होगी? मेरे हैंड का कलर ग्रीन कैसे होगा? तो सारी चीजें ग्रीन होना तो बहुत पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होगा? डॉक्टर साहब कहे, बस इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर तुमने किसी दूसरे कलर को देखा तो तुम्हारी आईज और भी खराब हो जाएंगी और उसकी रोशनी चली जाएगी। फिर यशवंत जो है विदेश से वापस अपने घर आ गया और घर आकर के डॉक्टर की बात मान करके उसके पास पैसा तो बहुत था,
तो डॉक्टर की बात मान करके उसने सारी चीज़ें जो है वो हरे रंग में, ग्रीन कलर में पेंट करा दी। वॉल का कलर पेंट करा दिया, ट्री ग्रीन था ही, और जितनी भी चीज़ें गली में उसके लेन में थी, उसके हाउस के आसपास की सारी वॉल्स को, सारी चीज़ों को उसने सब कुछ ग्रीन कलर में कलर करा दिया। इतने में एक दिन एक लड़का जो है, एक बॉय, उसके रोड से जा रहा था, यशवंत के रोड से जा रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ जो है ग्रीन ग्रीन कलर की सारी चीजें हैं। वो बहुत सरप्राइज हुआ। उसने सोचा ये सब कुछ ग्रीन कलर का क्यों है। फिर उसने, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था, तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा ये सब कुछ ग्रीन कलर का क्यों है। तो उसके फ्रेंड ने बताया मेरे घर के पास एक आदमी रहता है जो जिसका नाम यशवंत है। वो यशवंत बहुत ही रिच है और उसकी आइज़ खराब हो गई हैं, उसीलिए डॉक्टर ने सारी चीज़ें ग्रीन देखने के लिए बोला है उसको, तो उसी ने सब कुछ ग्रीन कलर का कलर करा दिया। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मुझे यशवंत जी के पास ले चलो। वो यशवंत के पास वो लड़का गया, बॉय गया, और उस बॉय का नाम जानते हो क्या था? रामू। तो रामू जो है यशवंत के पास गया और उसने यशवंत से पूछा कि आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। यशवंत ने सारी बात बताई रामू को। तो रामू ने कहा अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने आज तक इतना पैसा खर्च कर दिया। आपकी बीमारी का जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, वो तो आपके पास ही था। आप बहुत कम पैसे में अपना ट्रीटमेंट कर सकते थे, फिर भी आपने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। तो यशवंत बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपनी आइज़ को दिखाया, अपनी आंखों को दिखाया, परंतु डॉक्टर्स ने बोला ये ठीक नहीं हो सकती है, इसका बस यही एक रीज़न है कि सारी चीज़ें ग्रीन देखो। तो रामू बोला क्या आप ग्रीन रोटी खा सकते हैं? क्या आप ग्रीन कलर का वाटर पी सकते हैं? क्या आप हैंड अपना ग्रीन कलर का कर सकते हैं? वो बोला नहीं। क्या आप स्काई को ग्रीन कलर का कर सकते हैं? बोला नहीं, ये सब तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो रामू ने कहा जब आप रोटी को, वाटर को, अपने हैंड को, बॉडी को पूरे देखिएगा, स्काई में देखेंगे, तो आपकी आईज में फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैसे होगा, सब कुछ कलर कैसे होगा? तो यशवंत के दिमाग में बात समझ में आ गई कि ये रामू जो है बहुत सही बात कह रहा है, बात बहुत सही है। उसने कहा मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, एक आइडिया, यूनिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा बताइए, बताओ बेटा। रामू बोला आपके पास चश्मा है, स्पेक्स, ग्लास? बोला हाँ, ग्रीन कलर का है। बोला हाँ है। तो वो बोला आप ले आइए और आप उसको ऐसे अपने आईज में पहन लीजिए। यशवंत ने वैसा ही किया, वो ग्रीन कलर का ले आया ग्लास और अपने आईज में पहन लिया और पहन करके कहा वाओ, ये तो सारी चीज़ें मुझे ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं। इवन मैं रोटी भी जब खाऊंगा तो मुझे ग्रीन कलर की दिखाई देगी, वाटर पीऊंगा तब भी मुझे ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो वो बहुत हैप्पी हुआ। उसने रामू को बहुत थैंक यू कहा, शाबाशी दिया, बहुत थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और कहा यू आर वेरी स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन बहुत बेस्ट आइडिया तुमने दिया है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर सके। तो बच्चों,
आज की स्टोरी से हमको यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम तुरंत घबरा जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं और सैड फील करने लगते हैं। लेकिन हमको इससे घबराना नहीं चाहिए। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन कभी कभी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं। जिस तरह रामू ने यशवंत को बताया, तो सॉल्यूशन कभी कभी हमारे पास ही होता है, सामने होता है, लेकिन हम उसी सॉल्यूशन को पाने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास जा कर के खूब ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं। हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है और हमारा काम भी नहीं हो पाता। तो हमें कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ही होता है। हमको बहुत ही धैर्य, हिम्मत और साहस के साथ सोच करके उसको करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। दादी आपको बताएगी। आप लोगों को आशा है स्टोरी बहुत पसंद आई होगी कि कैसे एक छोटा बच्चा रामू जो है वो यशवंत की हेल्प करता है। आप लोग भी अपने अच्छे अच्छे आइडिया से सब लोगों की हेल्प करिए। सब लोग अच्छे से, हम लोग एकजुट होकर के मिलजुल कर साथ रहें, हैप्पी रहें और खूब लाइफ एंजॉय करें। तो आज के लिए इतना। एज यूजुअल एज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बाय बाय, लव यू।